नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। देहरादून से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। युवाओं और पुलिस में संघर्ष का मामला। सीजेएम कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिली है। 9 फरवरी को राजपुर रोड पर जमकर यह बवाल हुआ था और मामले में 13 युवाओं को पुलिस ने जेल भेजा था, जिस पर अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजीएम कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो 9 फरवरी को राजपुर रोड पर जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें 13 युवाओं को पुलिस ने जेल भेजा था। इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी और विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर भी था। 9 फरवरी को राजपुर रोड का यह पूरा मामला है और फिलहाल अब जो खबर सामने आ रही है 13 युवाओं को लेकर, जिनको पुलिस ने जेल भेजा था, अब कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद का राजदूत राजू दास परमहंस दास पर आरोप। ये बड़ी खबर, भाला और तलवार से हमला करने की कोशिश की गई, ये स्टेटमेंट उनका सामने आया है। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद पर यह हमला हुआ और होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद पर हमले को लेकर यह खबर है। स्वामी प्रसाद के साथ मौजूद समर्थकों ने जमकर मारपिटाई की है। राजू दास परमहंस दास को स्वामी समर्थकों ने यह पीटा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास आपस में ही भिड़ गए। भाला और तलवारों से मारने की कोशिश की गई है, यह आरोप लगाए गए हैं स्वामी की तरफ से। तो स्वामी प्रसाद पर हमला, होटल ताज के बाहर यह अटैक किया गया, इस तरीके के आरोप ये लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। तौकीर, इस मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं कि समर्थकों द्वारा जमकर मारपिटाई ये की गई है। यह बयान सामने आया है स्वामी का कि तलवार से हमला करने की कोशिश की गई है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी? जिसमें शामिल होने गए थे और वहां पर जब उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद ही परमहंस दास और राजू दास का कार्यक्रम होना था, उसी कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल होना था। तो उसी बीच होटल से बाहर निकलते हुए उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। खास बात है कि राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के दोनों ही गेट पर मौजूद थे और दोनों के बीच तीखी टकरार हुई और इसके बाद जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो परमहंस दास और राजू दास, जिन्होंने पहले उनको गला काटने का आरोप लगाया था, उनको धमकी दी थी कि उनको 1 लाख का इनाम रखना था, उनके ही और हमारे साथ तौकीर, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जो महंत राजू दास हैं वो भी इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। महंत राजू दास जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी जी, जय श्री राम, धन्यवाद आपको। राजू दास जी, जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि भाला और तलवार से हमला किया गया है, इस पर आपकी स्टेटमेंट जानना चाहूंगा। क्या ये पूरा मामला है और क्यों ये आरोप इस तरीके के लगाए गए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है जी। मैं कोई भाला और तलवार से हमला नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ललकारा, ये भगवा आतंकी जा रहा है जी। इसके नाते बात और विवाद हुई हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की। लेकिन वो गलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि उनके ऊपर भाला और तलवार से हमने हमला किया। जी, लेकिन राजू दास जी वो कह रहे हैं कि भाले और तलवार से हमला किया गया है और उन्होंने कहा कि होटल ताज के बाहर ये सब कुछ, ये अटैक उनके ऊपर किया गया है। अब आगे जिस तरह के आरोप ये लगाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से इसमें क्या रिस्पॉन्ड होगा? नहीं, हमारे तरफ से भी रिस्पॉन्स होगा कि अभी तो हमने भाला और तलवार ही निकाली है। सनातन धर्म संस्कृति पे ऐसे अगर वो हमला करेंगे तो वाकई में उनके ऊपर हमला कर देंगे। नहीं महंत राजू दास जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं अटैक करने की बात, आप खुद बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि अगर जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं तो आप ये सिद्ध भी कर देंगे। क्या कानून को हाथ में लेने का राइट्स आपके पास है? सुनो तो लीजिए, तो वो तो कानून हाथ में ले रहे हैं ना। नहीं, वो तो सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। जो बात कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि हम पर ये अटैक किया गया है। जहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ पर भाला और तलवार नहीं जा सकता है महोदय। एक अच्छे जगह पे कार्यक्रम था, किसी भी प्रकार का हथियार नहीं जा सकते हैं। तो गलत आरोप, निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल महंत राजू दास जी, तो आप ये बात कहिए ना कि गलत आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो हम एक्चुअल में भी अटैक कर देंगे। नहीं, तो नहीं, गलत तो बयानबाजी कर रहे हैं ना। अभी तक तो लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं, साधु संतों को
जब हमको भगवा आतंकवादी कहने पे तुल गए हैं। नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। समाज को आप राजनीति करिए, राजनीति में हर व्यक्ति को एक दूसरे को बोलने का अधिकार है, लेकिन आप सनातन पे नहीं बोल सकते, हिंदुत्व पे नहीं बोल सकते, आप किसी गीता पे नहीं, कुरान पे नहीं बोल सकते, आप बाइबिल पे नहीं बोल सकते, रामचरितमानस पे नहीं बोल सकते। तो आपको खाली रामचरितमानस ही मिला है गाली देने के लिए? अगर आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, आप नारियों की सम्मान की बात करते हैं, तो कुरान पर क्यों नहीं बोलते, बाइबिल पे क्यों नहीं आप बोलते? आप लगातार बात करते हो कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर देंगे। ये जो बात आप रख रहे हैं महंत राजू दास जी, आपने कहा कि वो और धर्मों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, सिर्फ रामचरितमानस और हिंदुओं की भावनाओं को क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसको लेकर आप अपनी बात, न्यायालय का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं, और भी कई रास्ते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा धमकी की बात कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग लेंगे और उनके खिलाफ हम FIR भी लिखवाएंगे, क्योंकि लगातार वो समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं। इनके पीछे आतंकी संगठन है जो इनको पैसा देता है बोलने के लिए, और ये बोलते हैं और ये आग लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जगत गुरु परमाहंस अयोध्या से इस वक्त सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। जगत गुरु जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। जगत गुरु जी, जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, सीधा सीधा ये आरोप लगाए गए हैं राजू दास के ऊपर कि उन पर अटैक किया गया है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम साथ में ही थे और हम थोड़ा पीछे थे, राजू दास जी आगे थे। राजू दास जी बढ़े तो चूंकि संत हमारे 2-3 आगे जा रहे थे, उधर उनके समर्थक 50 थे, वो लोग आ रहे थे। तो जैसे ही देखे कि ये लोग 2 ही 3 लोग हैं, तो जानलेवा हमला कर दिए। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, कहे कि देखो ये जल्लाद आतंकवादी हैं, इनको मार डालो। और जैसे ही सब लोग दौड़े, तब तक हम पीछे से हमने देखा तो हमने बड़े तेज से जय श्री राम का उद्घोष किया, और हम जय श्री राम बोल करके जैसे हम दौड़े वहां बचाने के लिए, तो इसके बाद वो सब लोग जो है तो फिर भागे। तो उनका जो आरोप है, आरोप आप समझ लीजिए कि ये कार्यक्रम हम लोगों का था ताज होटल में। ताज होटल में गेट के अंदर कोई जो है तो हथियार अलाउ नहीं था, हमारा गनर भी वही गेट के बाहर ही रोक दिया गया था। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं, इसी से आप समझ लीजिए कि यह कितना निकृष्ट व्यक्ति है और कितना झूठ बोलता है और कितना गिरगिट जैसे रंग बदलता है। इनकी झूठ तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब ताज होटल के अंदर कोई हथियार अलाउ नहीं है, जा ही नहीं सकता है, तो फिर वो तलवार से हमला की बात कहाँ से आ गई? इसके जो लोग समर्थक थे 50 लोग खुद ही हमला किया राजू दास के ऊपर, संतों के ऊपर खुद हमला किया। तो हम रहे कि हम दौड़े, तब बीच बचाव किए। इसको लगा कि साधु अकेले मिले हैं, मार डाले जान से। जब हम आवाज दिए जय श्री राम से, और जैसे ही हम दौड़े तो इनको ये लगा कि नहीं पीछे साधु और होंगे, इसलिए लोग भागे फिर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। तौकीर, हमने सुना कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसमें एक पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर तो हथियार ले जाने की परमिशन तक नहीं थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा सीधा ये आरोप लगाए हैं कि उन पर सीधा अटैक हुआ है। आपने भी सुना होगा, अब राजू दास की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, अगर वो कह रहे हैं तो हम वाकई में एक्चुअल में अटैक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक निजी न्यूज चैनल का ये कार्यक्रम था, जिसमें सभी लोग अपने बारी बारी से वहां पर जा रहे थे। वहां पर सम्मेलन हो रहा था और इसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो बाहर निकल रहे थे, परमहंस दास और राजू दास को अंदर जाना था। इसी बीच हाथापाई हुई, और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर तहरीक भी की गई है। लेकिन जिस तरह से परमहंस राजू दास जो है, उन्होंने पहले ऐलान किया था स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने वाले पर इसके खिलाफ ऐलान किया। ठीक है तौकीर, आपके पास में आऊंगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, आप इस पर जिस तरह से बयानबाजी इस पर लगाई जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि होटल के बाहर सीधा सीधा उन पर अटैक किया गया। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वहां पर तो हथियार ले जाने की परमिशन तक नहीं थी। ये जो आरोप हैं उनको सिरे से खारिज कर रहा है राजू दास की तरफ से। ये ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है कि अगर इस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं तो वो फिर इस तरीके की घटना को अंजाम दे भी सकते हैं। ऑन कैमरा भी उन्होंने ये बात कही है। हालांकि किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरीके की मार पिटाई अगर हुई है तो इसका कानून के कई ऐसे रास्ते हैं जिनको वो दरवाजा कानून का खटखटा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपनी बात वो रख सकते हैं। तो फिलहाल अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है।
बयानबाजी इस पर हो रही है। भाला और तलवार से हमला करने की कोशिश ये की गई है, ये आरोप लगाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने भी पीटा है। दोनों तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। राजू दास और परमहंस दास पर पीटने के ये आरोप हैं। तो फिलहाल इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक दूसरे के जो बयान इस पर सामने आ रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने भी पीटा है। स्वामी राजू दास और परम दास पर पीटने का यह आरोप है और अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कानपुर देहात में हुई अग्निकांड की घटना बेहद दुखद है। घटना में दोषी सभी लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। अग्निकांड की घटना पर कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सहित सपा और किसी भी विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कानपुर देहात की जो घटना है वह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना उस परिवार को दुख है उतना ही सरकार और सरकार के परिवार को भी, पार्टी को भी दुख है। और उस घटना के दोषियों को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जो जिसका अपराध होगा उसको उसके हिसाब से दंड मिलेगा। मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं कई। और विपक्ष ऐसे मामले में राजनीति कर रहा है जो राजनीति का विषय नहीं बनता है, बल्कि वह सरकार पर इस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है कि जैसे कि जो भूमाफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उससे रोक दिया जाए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सरकार की ओर से कि हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, और गरीबों को सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, और गरीब को छेड़ेंगे नहीं, माफिया को छोड़ेंगे नहीं। और वहीं कानपुर देहात में हुए अग्निकांड के विरोध में हरदोई में कांग्रेसी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान नेताओं ने कानपुर अग्निकांड में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रसूखदारों पर बुलडोजर ना चलवाकर गरीबों का जीना मुहाल कर रही है। जो कानपुर की दुखद घटना हुई है, पूरा थाना क्षेत्र के अंदर जो चहलगांव आता है, उसमें जो माँ बेटी जो जिंदा प्रशासन सामने जल गई और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, तो उनके न्यायिक की मांग के लोग हमने प्रदर्शन किया है। जिन लोगों को नामजद किया गया उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए जो गरीब और असहाय लोग हैं, गांव देहात में रहते हैं, उनको चिन्हित करके उस ज़मीन पर रह रहे हैं, अगर वो वास्तव में भूमिहीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो तत्काल उनको चिन्हित करके उनको उसका पट्टा या उसके आवंटन को सुनिश्चित किया जाए। आप देख रहे हो कि जहां सत्ताधीश और सत्ता के संरक्षण में जो लाड़ले दुलारे लोग हैं, हजारों हजार बीघा जमीन तालाब की, पट्टे की, चरागाह की कब्जा किए पड़े हैं। और वहीं कानपुर देहात के मडौली गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत का यह मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह पहुंच गया है और इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस को भेजी गई लेटर पिटीशन में घटना की सीबीआई जांच की मांग और या फिर मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश इसमें दिए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग किए जाने की भी इसमें अपील की गई है। घटना में शामिल सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग भी की गई है। और वहीं कानपुर देहात के मंडौली गांव में अवैध कब्जा हटाने के दौरान मां बेटी की झोपड़ी में आग लगने से जो मौत हुई है, आपको बता दें कि शव के पहुंचते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। परिवार और ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। मां बेटी को अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद बिठूर गंगा घाट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये अंतिम विदाई दी गई है। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, एक झोपड़ी में गुजर बसर यह परिवार कर रहा था, लेकिन अवैध कब्जे के नाम पर यहां पर
टीम पहुंची, उसके बाद बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। और अब ये आप तस्वीरें देखिए, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। अंतिम विदाई दी गई मां और बेटी जिनकी जलकर मौत हो गई थी। अपने घर को, आशियाने को बचाने के लिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उसके बाद उन्होंने खुद को आग लगा दी। और वहीं कानपुर देहात के मडौली गांव में जिला प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी के जिंदा जलने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ये पहुंचा है। अग्निकांड की लेटर पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को भेजी गई है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। लेटर पिटीशन में घटना की सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग की भी अपील की गई है। और हाईकोर्ट के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता गौरव द्विवेदी को इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। इस लेटर पिटीशन का कंटेक्स्ट ये है कि ये लेटर पिटीशन बेसिकली जो कल कानपुर में घटना हुई है, अतिक्रमण हटाने को लेकर वहाँ दो जिंदा जो है औरतों, मतलब एक माँ बेटी को जो है जला दिया गया प्रशासन के द्वारा, जिसका कि लाइव फुटेज भी सबने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, जहां आपके हमारे मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि अतिक्रमण हटाने के वक्त गरीबों का ये ध्यान रखें कि गरीबों का घर नहीं उजाड़ा जाए। और इसी बात को लेकर उनके अधिकारी उनकी इमेज धूमिल करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया इस घटना से। और वहीं हरदोई में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कानपुर की घटना को बेहद ही दुखद घटना बताया और कहा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हर एक पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ है और पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर जेपीएस राठौर ने कहा कि बुलडोजर अपराधी माफियाओं के घर पर चलता है, गरीबों के घर पर नहीं चलेगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरदोई और रामपुर की जिम्मेदारी मुझको दी है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ के जो लोगों की किसी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर कोई समस्याएं हैं, उनका समुचित समाधान हरदोई का हरदोई में ही किया जाए। और इसके साथ साथ तहसील पर जो काम होने हैं, थानों में जो काम होने हैं, ब्लॉक में जो काम होने हैं, उनका भी कार्य व्यवहार अच्छा हो वहाँ के अधिकारियों का, और जो लोगों का काम है वो सही समय पर काम उनका हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही साथ डेवलपमेंट के जो काम है, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसमें एक उत्साह आया है, उसमें भी हरदोई एक प्रमुख जिला है जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होने की संभावना है। और वहीं राजधानी देहरादून में बेरोजगारी युवाओं के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है। 9 फरवरी को युवा बेरोजगारी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और भर्ती घोटाले की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लगातार धरना प्रदर्शन, सचिवालय घेराव जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने सचिवालय घेराव कर धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई से जांच करवाई जाए और आंदोलनकारी बेरोजगार युवाओं को जल्द ही रिहा किया जाए। हम लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, सिटिंग जज के अध्यक्ष हो। एसआईटी जांच के लिए हम इसलिए तैयार नहीं क्योंकि जो इसी सरकार के अंडर में काम करते हो। पिछले बार एसआईटी ने जांच की, उसमें हाकम सिंह और उसमें मुख्य आरोपी और साथ में 25 से ज्यादा लोगों की जमानतें हो गई। हम कह रहे थे कि एसआईटी कमजोर केस बनाएगी और वही साबित हुआ है। और हमारा भरोसा नहीं है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार के उपक्रम पर, क्योंकि एस राजू ने जब इस्तीफा दिया अध्यक्ष जी ने, उन्होंने आरोप लगाया कि सफेद पोस्ट नेताओं का दबाव था कि मैं जांच ना करूं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और एक गंभीर आरोप एस राजू ने लगाया था। तो जब एस राजू ने आरोप लगा दिया तो उसके बाद स्टेट की एजेंसी से जांच कराने पर सरकार खुद तुली है। ये
और वहीं बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है। विगत 9 फरवरी को युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और भर्ती घोटालों की जांच सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अब आंदोलन को उग्र करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। इस आंदोलन को जिला, ब्लॉक और बूथ लेवल तक चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी तक इस विषय में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर आंदोलन को उग्र करते हुए इसे जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसके बाद हम लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। मुकदमे वापस करने की मांग है, बॉबी पवार और उसके साथियों को जेल से बाहर करने की मांग है, क्योंकि वो लड़के तो शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे और सबने देखा है। पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता। जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया और 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है, जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने जब ये कहा कि सील टूटी हुई है, उसने डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत। और वह हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड युवा एकता मंच का भर्ती घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बेरोजगार युवा राज्य सरकार से भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि सरकार ने नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं के लिए बनाया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह पहला ही केस उस युवा के ऊपर दर्ज किया गया जो पटवारी पेपर लीक होने की आशंका जता रहा था। देखिए, स्थितियां सबके सामने साफ हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है और जो भर्ती घोटालों के आरोपी हैं वो बेल पर रिहा हो रहे हैं। हमारा सरकार से अभी भी यही कहना है कि छात्रों के धैर्य से आप मत खेलिए, छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। जल्द से जल्द कड़े से कड़े तरीके से आप सीबीआई को लागू कीजिए और जो आगामी परीक्षाएं हैं वो तब तक ना करवाई जाए जब तक सीबीआई की जांच ना हो जाए। मैं खुद जेईई परीक्षा दे चुका हूँ और जेईई में अभी तक जो जेईई की परीक्षा हुई थी 7 से 10 मई के बीच में, उसमें आप देख सकते हैं कि 4 से अधिक आरोपी उसमें नामजद किए जा चुके हैं, उन पर जांच चल रही है, लेकिन अभी भी सरकार ने वो भर्ती निरस्त नहीं गई है। तो जो छात्र हैं वो अभी भी दुविधा में है कि वो करें क्या, दोबारा तैयारी करें या क्या करें। तो सरकार से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द इन बच्चों की दुविधाओं को दूर कीजिए। और वहीं रुड़की नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर के विकास के लिए करोड़ों के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। वहीं कुछ प्रस्ताव पर पार्षदों के विरोध को देखते हुए रोक भी लगा दी गई है। बैठक आयोजित की गई बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और क्षेत्र की सभी समस्याएं 40 के 40 वार्डों से हमारे पार्षद लेकर के आए और समस्याओं पर पूर्ण रूप से चर्चा हुई। जो पॉजिटिव नेगेटिव सभी चर्चाएं हुई हैं। बजट जो 2023-24 का है उसको पास किया गया है। स्वास्थ्य संबंधित, निर्माण संबंधित, टेस्ट संबंधित जो समस्याएं थी आज बोर्ड के अंदर सभी विषय रखे गए। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में सड़क पर पड़ा मिला है युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ से घर आने के लिए निकला था युवक। रायबरेली में कांग्रेस कमेटी ने जिला अधिकारी को सौंपा है ज्ञापन। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर अंकुश लगाने और कानपुर घटना की जांच करवाने की मांग। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति के नाम पर किया है बुद्धि शुद्धि यज्ञ। आंदोलित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही का आरोप भी लगा दिया। लखीमपुर खीरी में हुआ है बड़ा हादसा। गन्ना क्रय केंद्र पर ट्रॉली लगाने की होड़ में पलटी है ट्रैक्टर ट्रॉली। होड़ के दौरान 2 बाइक सवार भी आमने सामने भिड़े। एक बच्चे की मौत, 3 घायल। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गौकशी करने वाले अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपी का साथी मौके से फरार। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मिर्जापुर के थाना कछुआ में नाबालिग बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। रिश्ते में चाचा लगने वाले पट्टीदार ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। कौशाम्बी में लफ्ज़े हाथ में महिला की गई हत्या। पति की मौत के बाद प्रेमी आरिफ के साथ आई थी कौशाम्बी। महिला के परिजनों ने प्रेमी आरिफ पर लफ्ज़े हाथ और संपत्ति हड़पने और धर्म परिवर्तन के आरोप लगा दिए। फिरोजाबाद में आरएसएस कार्यकर्ताओं की दबंगई ने लाठी डंडे के साथ अभद्रता का किया था विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। चंदौली में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक हुआ घायल। राहगीरों ने केबिन में फंसे ऑटो चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। आगरा कॉलेज के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन न बढ़ाए जाने से नाराज हैं कर्मचारियों ने अपर मंडलायुक्त के ज्ञापन को देकर लगाई न्याय की गुहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।